आज मैं आपको बताता हूँ अंडे का फंडा। अंडे को तोड़ने के 5 अलग अलग तरीके। पहला तरीका, अंडे को आप ऐसे होल्ड कीजिए, उसके ऊपर कोई चम्मच या चाकू मारिए, टक, अंडा टूट जाएगा। तो जिस तरह से हम जनरली अपने किचन में ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए अंडे को तोड़ते हैं। दूसरा तरीका, जब आप बाहर जाते हैं सड़कों पे तो आपको कोई ना कोई स्ट्रीट वेंडर दिखाई देगा जो अंडे सेल कर रहा है। अगर आप कभी उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके पास एक बड़ा सा तवा होता है और वो क्या करता है, अंडे को पकड़ता है, अंडे को पकड़ के उस तवे के पास लेकर आके वहीं वो मारता है, टक, और उसको तोड़ देता है। तो पहले केस में यू वर एक्चुअली होल्डिंग द एग, और केस नंबर 2 में यू वर नॉट होल्डिंग द एग, यू वर एक्चुअली मूविंग द एग। अब बताता हूँ केस नंबर 3। केस नंबर 3, अंडे को पकड़ो और टक से अपने सर पे मारो, इससे अंडा भी टूट जाएगा और आपके बालों की कंडीशनिंग भी हो जाएगी। नंबर 4, अंडा लो, चेयर पे रखो और उस पर आराम से बैठ जाओ। तो इससे अंडा तो टूट जाएगा लेकिन आप डेफिनेटली थोड़े से गीले, थोड़े से पीले हो जाओगे। अब बात करते हैं आखिरी और 5वें मेथड के बारे में। 5वां मेथड क्या है? अंडे को कुछ भी मत करो, अंडे को चुपचाप उसकी माँ मुर्गी के पास ही छोड़ दो, डोंट इवन टच इट। वो मुर्गी उस अंडे के ऊपर रात दिन बैठेगी, उसे हैच करेगी, उसे स्ट्रेंथ देगी और उसके बाद 18 दिन के बाद, क्योंकि लगभग 18 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद 18 दिन के बाद वो अंडा अपने आप अंदर से टूटेगा, अंदर से, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले के जो 4 मेथड थे, उन पहले के 4 मेथड में अंडे को तोड़ने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि पहले केस में हमने अंडे को पकड़ा और उसके ऊपर चम्मच या चाकू से फोर्स लगाया। दूसरे केस में हमने अंडे को पकड़ के तवे के पास ले जाके वहां से फोर्स लगाया। नंबर 3 में हमने अंडे को अपने सर पे मारा तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा। और नंबर 4 में हमने अंडे को चेयर पे रख दिया और उसके ऊपर हम बैठ गए तो वहां से उसे एक एक्सटर्नल फोर्स मिला। लेकिन 5वें नंबर के केस में अंडे को तोड़ने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया। अंडा अपने आप अंदर से एक इंटरनल फोर्स के कारण टूटता है, और जब अंडा अपने आप अंदर से टूटता है, अंदर के फोर्स के कारण टूटता है, तो उसमें से एक चूजा निकलता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अंदर से फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता। आप चाहे जितने मर्जी मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, जितने मर्जी मोटिवेशनल फिल्में देख लीजिए, जितना मर्जी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ज्ञान ले लीजिए, लेकिन जब तक आपके अंदर से कुछ कर गुजरने की शक्ति पैदा नहीं होती तब तक आपकी लाइफ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और अब बात करते हैं अंदर से कुछ कर गुजरने की शक्ति के बारे में। तो ये कर गुजरने की शक्ति क्या आपको किसी भी फील्ड में जीनियस बना सकती है? आंसर इज नो। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अंदर से किसी न किसी शक्ति की जरूरत पड़ती है, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ती है। पर सवाल ये है कि अगर अंदर की अंदरूनी शक्ति आपका साथ दे भी रही है तो क्या आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं? आंसर इज नो। आप इस दुनिया के हर फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप इस दुनिया में हर फील्ड में बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा फील्ड जरूर होगा जिसमें आप डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। कोई ना कोई एक ऐसा फील्ड जरूर होगा जिसमें आप डेफिनेटली आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कोई ना कोई एक ऐसा फील्ड जरूर होगा जिसमें आपका हाथ दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता। और वो फील्ड कौन सा है? वो फील्ड डिपेंड करता है आपके ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर। ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ ये क्या होती है? ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ बेसिकली हम उन एबिलिटीज को बोलते हैं जिन एबिलिटीज के साथ हम इस दुनिया में पैदा होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू हर्ड मी राइट। आप इस दुनिया में कुछ खास काबिलियत के साथ पैदा हुए हैं जिन्हें आप कहते हैं प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज, यानी कि वो एबिलिटीज जिनके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं। तो यदि आप अपने ब्रेन की इन प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करें और अगर इनके ऊपर काम करना शुरू करें तो आप लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करोगे ही करोगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 2 सिंपल एग्जांपल देके मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर और दूसरा एग्जांपल है लता मंगेशकर। सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे, और लता मंगेशकर जी तो कभी अपने जीवन में स्कूल ही नहीं गई। यदि आप इन दोनों लोगों को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जज करेंगे तो ये दोनों के दोनों एकेडमिकली बहुत ही बड़े फेलियर थे। एक बच्चा जो 10th भी पास नहीं कर पाया, आप उसको क्या बोलेंगे? यार बड़ा नालायक है, 10वीं भी पास नहीं हुई तेरे से। और एक दूसरी बच्ची जो जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गई, उसको तो आप क्या ही बोलोगे। तो एकेडमिकली ये दोनों के दोनों लोग बहुत ही बड़े फेलियर थे, लेकिन जब ये दोनों लोग अपने अपने फील्ड में उतरे तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद ही बताइए
इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल नहीं करना चाहेगा। परंतु एक्चुअली हमें ये पता नहीं है कि हम किस फील्ड के सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, हम किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक हमारे पास ऐसा कोई असेसमेंट नहीं था जो हमारे ब्रेन की उन इनबॉर्न क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कर सके जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा हुए। बट डोंट वरी, नथिंग टू बी वरीड एनी मोर, बिकॉज वी हैव ब्रॉट अ वेरी पावरफुल, वेरी एक्यूरेट और साइंटिफिक असेसमेंट फॉर यू, जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। आइरिस एनालिसिस एक ऐसा साइंटिफिक असेसमेंट है जो आपकी आंखों को स्कैन करके आपके ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करता है, और ये रिपोर्ट आपके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है, और ये रिपोर्ट आपके ब्रेन की इनबॉर्न क्वालिटीज के बारे में बात करती है। ये रिपोर्ट आपकी प्रीनेटल एबिलिटीज को बताती है, और ये रिपोर्ट आपको बताती है कि आप किस फील्ड के सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर बन सकते हैं। तो यदि आप भी सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए वी स्ट्रांगली रेकमेंड यू टू गो फॉर साइंटिफिक असेसमेंट कॉल्ड आइरिस एनालिसिस।